हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ गेट स्ट्रेटजी के बारे में। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर एक वीडियो इस पे बना दीजिए, कैसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करें, क्योंकि लास्ट टाइम है तो थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो मेरा सजेशन होगा, वैसे आपने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया ही होगा, बट मेरा सजेशन होगा कि आप एक रणनीति के तहत वर्क करिएगा। ठीक है, आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 15 यानी 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा एंड 85 मार्क्स का आपका जो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे होगा। ठीक है, और मैंने जैसे कुछ वीडियोज बनाए और कुछ लाइव क्लास लिया, उसके बेस पे जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आप 15 में से 10 मार्क्स तो बहुत इजीली ला सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। क्लियर? ओके, अब आप टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है, आता सबको है, बस ये है कि उस उतने टाइम में जो अच्छे से गेम खेल गया वही विनर हो जाता है। ओके, तो जैसे देखिए जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ का हम लोग मिला लें तो इसमें 15 मार्क्स और इसमें 85 मार्क्स होंगे टोटल आपके। क्लियर? ओके, यहाँ पे जैसे जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? टोटल आपके पास 3 आवर रहेगा। ओके, तो 3 आवर मतलब 180 मिनट। तो इन 180 मिनट, तो आप 180 मिनट को इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि आपका कोई भी इजी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, होता क्या है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं और लास्ट आते आते पता चलता है कि हमारा टाइम ही खत्म हो गया। तो टाइम खत्म हो जाता है, तो बाद में हम जब हमें पता चलता है कि यार उसके बाद भी इजी क्वेश्चन था, तो आप क्या करेंगे, अपना अभी से 25 मिनट इस जनरल एप्टीट्यूड के लिए फिक्स कर लीजिए कि मैक्सिमम आपको 25 मिनट्स देना है। ठीक है, आप इसको 10 मिनट में भी 20 मिनट में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आपने कितना कंसेप्ट समझा हुआ और कितना फास्टली आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप शुरू के 25 मिनट इसके लिए रिजर्व कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आपने 25 मिनट इसके लिए रिजर्व कर दिया, तो आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सही सभी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे या सारा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, तो आपने इसमें से कुछ 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कवर कर लिया। ऑन एवरेज मान रहे हैं कि 10 मार्क्स आप सही कर सकते हैं। ओके, तो आपका 25 मिनट चल गया, हो सके ज्यादा ज्यादा आप खींच के 30 मिनट भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रांगली आप 25 मिनट क्रॉस मत करना। ठीक है, ओके, अब आपके पास बचता है 2 घंटा। 2 घंटा मतलब 2.5 घंटा मान लीजिए। ठीक है, कि ऑन एवरेज आपके पास 2.5 घंटा बचेगा। ठीक है, ओके, इसमें क्या करना है, फर्स्ट के 1 आवर आप इस मैथ पोर्शन से कम 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कम से कम। ठीक है, तो 20 से 25 सोल्व करेंगे, चाहे आप 1 मार्क्स करें चाहे 2 मार्क्स करें, आप कैसे करेंगे आप पे डिपेंड कर रहा है। तो आप एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए, तो मान लीजिए आपने 20 ही किया। ठीक है, तो अगर 20 एक नंबर का भी किया तो आपका क्या होगा, 20 में से 15 तो मान के चलिए कि आप देखिए वहां गलत तो मारने गए नहीं है, आप सही मारेंगे, तो उसमें से अगर 15 भी सही हो गया तो 10 इधर से सही और प्लस 15 इधर से सही, 25 नंबर का आपने कर लिया। अब धीरे धीरे आप बाउंड्री पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब बाउंड्री पे पहुंच गए तो अब आपके पास बचा है 1.5 घंटा और। अब 1.5 घंटा में इधर आपने 25 तक पहुंचा दिया, अब इसमें खुल के आप खेलिए। ठीक है, खुल के खेलिए और कोशिश, अब पहले आप क्या करेंगे, जैसे देखिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं करना है, आपको ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी होता है कौन सा क्वेश्चन इजी नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे गेट का सिलेबस शो कर रहा हूं। ठीक है, ये शायद सिलेबस आपको दिख रहा होगा, मैं जूम हल्का सा कर देता हूं। ओके, ये देखिए इसमें आपको सबके बारे में पता है कि कौन सा टॉपिक इजी है कौन सा टफ है। तो आप क्वेश्चन की ये नहीं देखना कि मान लो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है तो टफ होगा। आपने देखा होगा हमने जितना भी प्रैक्टिस किया सभी में जो लंबा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा था वो तो जल्दी हो जा रहा था। जैसे लास्ट टाइम हमने जो किया था ऑपरेशन रिसर्च का एक क्वेश्चन था डुअल वाला, उसमें आपने देखा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन था और उसमें हमें बिना पेन चलाए हमने डायरेक्टली आंसर बता दिया कि इसमें कौन सा होगा, वो प्राइमल टू डुअल कन्वर्सन वाला था। Okay. तो यही आपको लंबा क्वेश्चन देखे नहीं, आपको एक बार पढ़ के देख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे ओडीई में एक इंडिशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इंडिशियल इक्वेशन वाला आपको थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो आपने प्रैक्टिस किया है, फ्रोबेनियस हो गया, हाइपरज्योमेट्रिक वाला हो गया, जो भी स्पेशल फंक्शन वाले हैं, लीजेंडर बेसल, ये सब आपको थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कैलकुलेशन करने में। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला बेस्ड हैं, तो आपने प्रैक्टिस किया था, आपको तो सब कुछ पता है ही कि किस टाइप से कौन सा कितना टाइम लेता था। आपको पता है कि जब इंडिशियल इक्वेशन 2 से 3 मिनट कम से कम लेता है, आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करें। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख दीजिए कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा करेंगे। फर्स्ट नजर में अब जो मैंने शुरू के 25 मिनट तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए बता दिया, और बाद के 1 आवर में आप सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को करेंगे जो बिल्कुल ईजी है, मतलब देखो और मुश्किल से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर आप
एक क्वेश्चन कर सको, वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने शुरू के 1 आवर में कितना बोला था, 20 to 25 ये मिनिमम बोला था, तो ये आपका बढ़ के क्या हो जाएगा, 30+ क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आप शुरू के 1 घंटे में 30 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है ना, कि जब हम शुरू के 1-1.5 घंटा निकल जाता है और हमारा 15-20 क्वेश्चन होता है, तो हम नर्वस होने लगते हैं। तो ये गलती करोगे तो आप नर्वस होने लगोगे कि अरे अरे, अभी तो मेरा तो 30 भी नहीं क्रॉस किया, अब तो गड़बड़ हो रहा है, अब क्या करें। और इस नर्वसनेस में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी छोड़ देते हैं या गलती कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम में जैसे कुछ लोग कुछ नए टॉपिक्स का डिमांड किए थे, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप लास्ट टाइम में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए। आपके पास इसमें इतने सारे टॉपिक इजी इजी है ना कि आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जैसे मेरा अभी एक वन शॉट रिवीजन आने वाला है, स्टेबिलिटी वाला। ये नया टॉपिक गेट 2021 में ऐड हुआ है, बहुत ईजी है। ये पहले से CSIR नेट में था, तो मैं जो रिवीजन करवाऊंगा CSIR नेट के क्वेश्चन जो पूछा हुआ उनका कलेक्शन का करवाऊंगा। और बहुत ईजी, आप मैट्रिक्स थ्योरी पढ़े हुए हैं ना, और आइगन वैल्यू निकालना जानते हैं, बस उन्हीं को उसके बाद 1-2 टर्म ऐड करने के बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब जैसे आपने एसएल वगैरह भी पढ़ा होगा, एसएल प्रॉब्लम जो है इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये आपको आता है, फिर भी आप थोड़ा देर के लिए रुकिए। ठीक है, थोड़ा देर के लिए रुकिए। कब, कितने देर के लिए, शुरू के 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के बाद इन सब क्वेश्चंस को करिए, तो आप देखेंगे किसी भी ईयर का क्वेश्चन 2020 से लेके 2009 तक के या 2001 तक के क्वेश्चंस आप देखेंगे गेट के, तो इसमें इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप बहुत आराम से 40+ मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर? ओके। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, कि इस बार से जैसे कुछ चेंजेज हुआ है, तो ये आप गलती मत करिएगा, इंस्ट्रक्शंस जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर भी आपको इस चीज को डिस्प्ले कर दे रहा हूं कि क्या चेंजेज हुआ है। आप यहां पे देखिए। ठीक है, पहले क्या था, आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप का था, और प्लस में सिंगल करेक्ट आंसर वाला था। क्लियर? या सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। अभी क्या हो गया, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये एक नया ऐड हो गया, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, MSQ। मतलब एक क्वेश्चन के मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि जैसे 1 से आप देखे होंगे कि 1 to 25 लिखा रहता है, 1 मार्क्स का होता है, और 25 से आगे वाला सारे 2 मार्क्स के होते हैं। इसी टाइप से जो इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा उसमें ये मेंशन होगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, और कौन कौन से न्यूमेरिकल आंसर टाइप के हैं, और कौन कौन से सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक गलती नहीं करेंगे। तो इसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि अब थोड़ा सा अपना प्लान में क्या चेंज करेंगे, कि जितने भी सिंगल करेक्ट वाले हैं, ठीक है, MCQ वाले हैं, आप इनको पहले कर लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि अब 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ट्रू या फॉल्स होगा। इसमें यही पूछता है ना कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल करेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक ही ट्रू होगा, तो कोई एक ट्रू होगा, तो आप क्विकली कर लेंगे। और मल्टीपल सिलेक्ट में क्या होता है कि हमें चारों ऑप्शन से जाने होते हैं। तो पहली दफा में आप फटाफट इंस्ट्रक्शंस तो लिखा ही रहेगा, तो अपने जो आपको पैड मिलेगा उसमें शुरू में मेंशन कर लेना कि कहां से कहां तक क्वेश्चन आपको पहले 1.5 घंटे में देखने हैं। ठीक है, यहां से आपको पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चन आपने फर्स्ट आवर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप जो मल्टीपल सिलेक्ट है इन पे आएंगे। ठीक है, आपको नुकसान मैंने बताया क्या है, क्योंकि आपको इसमें पूरा चारों ऑप्शंस पे टाइम देना पड़ेगा, कितना भी इजी हो। लेकिन मल्टीपल सिलेक्ट और हर क्वेश्चन को नहीं करना है। पहले 1.5 घंटा इजी क्वेश्चन, एंड देन टफ वाले क्वेश्चन आना है। ठीक है, और आपको देखना है कि शुरू के 1.5 घंटा में आपने 30+ क्रॉस किया कि नहीं किया। बहुत आराम से कर जाएंगे जैसे मैंने बताया। और अगर कोई और भी आप प्लान बनाए हैं, तो आपको अपना प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि जो मैंने बताया वो आपके प्लान से बेहतर है, तो आप इसको फॉलो करिएगा। और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जैसे हम घबराने लगते हैं कि अरे अब तो इतना टाइम खत्म होने लगा, आप कैसे करें, क्या करें। बहुत आसान है, बस आप आराम से खेलिए। आप जितना जानते हैं ना, बस उतना करके आइए। आप जितना जानते हैं ना, बिलीव करिए, उससे आप नेट गेट सेट सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हम एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कैलकुलेशन मैंने किया, मेरा कैलकुलेशन आ गया 16, आंसर आ गया, और ऑप्शन मारते वक्त मान लो कि वहाँ स्टेटमेंट दिया रहता है ना 1 2 3 4, ऐसे दे दिया, पूछेगा ये 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, पूछेगा इन चारों में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 1 2, और ये ऑप्शन उल्टा देता है, पहले 4 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया। तो हमें पता चल गया कि मेरा 4th स्टेटमेंट ट्रू है, और जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया, इस लास्ट ऑप्शन को मार दिया। लेकिन लास्ट में तो क्या था, सेकेंड स्टेटमेंट था। तो ये गलती नहीं करना है, ये गलती हो जाता है। तो आप इस टाइप से खेलना अपने एग्जाम में, कि आपको देखो रिजल्ट कैसा भी आपको संतुष्टि मिले कि ठीक है मैंने एग्जाम दिया, जितना जानता था उतना करके आ गया। चलिए, आपको जैसा भी रिजल्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, आई होप मेरा ये सजेशन शायद आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।